पप्पू यादव स्वीकार ही नहीं है तेजस्वी यादव को। आरजेडी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन आज ही टूट चुका है। कांग्रेस की जो दावेदारी है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 70 सीट नहीं चाहती है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपा रही है। कांग्रेस आलाकमान को अब इस बात का एहसास हो गया है कि आरजेडी के साथ रहकर गठबंधन में कांग्रेस कभी मजबूत बिहार में हो ही नहीं सकती है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये दोनों नेताओं को बिहार लाना है, बिहार में रखना है। और शायद यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि कांग्रेस को भाव नहीं देना है। तेजस्वी यादव के भविष्य पर खतरा जो है वो मंडराता दिख रहा है। तेजस्वी यादव पूर्णिया गए थे, उनसे सवाल किया गया कि क्या पप्पू यादव को आप अपने साथ लाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, कोई दूसरा सवाल कर लीजिए। पप्पू यादव को साथ लेना होगा अगर आपको सीमांचल की राजनीति में मजबूत बनाना चाहती है। शहाबुद्दीन फैमिली फ्लॉप हुआ है उपचुनाव में, शहाबुद्दीन बस नाम के रह गए हैं। अब वोटर का मिजाज बदल गया है। अब वोटर किसी एक चेहरे के गुलाम रहना नहीं चाहती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। और चर्चा आज होगी कि महागठबंधन का क्या होगा, क्या तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा। जिस तरीके से सिर फुटौल जारी है कांग्रेस और राजद में, तो क्या तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अगर कांग्रेस के और राजद के विधायक मिलकर जीत जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस समर्थन करेगा। ये बड़ा सवाल जो है वो बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और इसी पर चर्चा करनी जरूरी है। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल यही होगा कि क्या 2025 में कांग्रेस राजद को समर्थन करेगी। देखिए 25 अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर जो महागठबंधन के अंदर तकरार दिख रहा है, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। और आप न सिर्फ छोटे नेताओं को, आप बड़े नेताओं के बयान पर जाइए, चाहे वो कांग्रेस का राष्ट्रीय लेवल का जो नेता है वो जिस प्रकार से बिहार गठबंधन को लेकर बयान दे रहा है, सीट को लेकर जो दावेदारी की जा रही है, या फिर लालू प्रसाद यादव के बयान को आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव के बयान को आप समझ लीजिए, जो तकरार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन आज ही टूट चुका है। और न सिर्फ सवाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है, बल्कि वामदल की परिस्थिति वही है। वामदल की जो दावेदारी है 50 से अधिक सीटों पे है। मुकेश सहनी की पार्टी है, उनकी दावेदारी भी 40-50 सीटों पे है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो चुनाव से पहले सीट को लेकर जहां संगठन पे काम करने की जरूरत थी, अभी जहां एनडीए गठबंधन के तमाम लोग जो है संगठन पे काम कर रहे हैं, वहां एनडीए के अंदर सिर फुटबॉल इस बात को लेकर जारी है कि भाई हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए, हम इतनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि भाई आरजेडी और कांग्रेस में जो तकरार है, वाकई में ये तकरार न सिर्फ सीट को लेकर है शशांक, आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। वो परख लेते हैं कि भाई कांग्रेस का मूड और मिजाज, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी किसी दल के साथ उनके नेताओं को परख लेते हैं कि उनका मूड और मिजाज क्या है। कई दफ़ा कहा जाता है कि भाई हेमंत सोरेन के रास्ते पर तेजस्वी यादव चल पड़े हैं, लेकिन सिर्फ योजनाओं पर बात करने से नहीं होगा, बल्कि आपसी समन्वय भी उस तरीके से स्थापित करनी होगी। और कांग्रेस की जो दावेदारी है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 70 सीट नहीं चाहती है। कांग्रेस 70 सीट को लेकर तो बस एक बयानबाजी कर रही है, बल्कि कांग्रेस इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपा रही है, जो आने वाले दिनों में, शायद कुछ दिनों में चीजें स्पष्ट होंगी कि भाई कांग्रेस क्या करना चाह रही है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने झारखंड में समझौता किया सभी दलों को, चाहे वो राजद की जो मांग थी वो पूरा करना हो, वामदल की जो मांग हो वो पूरा करना हो, कांग्रेस की जो मांग हो वो पूरा करना हो, सबकी मांगों को पूरा करके अपने साथ रखकर उन्होंने गठबंधन बनाया और झारखंड में जीत स्थापित की। तो आपको भी ये लगता है कि तेजस्वी को भी उस तरह झुक कर रहना चाहिए, सभी की मांगों को मानना चाहिए, चाहे कांग्रेस की मांग हो चाहे वामदल की मांग हो। क्योंकि बार बार ये देखा जाता है कि तेजस्वी यादव हर बार कांग्रेस को दबा देते हैं, हर बार चाहते हैं कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें, कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव। देखिए झारखंड और बिहार में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने सबके साथ आपसी समन्वय को स्थापित किया, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सीट को लेकर फंसा था। आरजेडी कहना था कि भाई हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम अकेले लड़ जाएंगे। वही वामदल की स्थिति थी, तो वो परिस्थिति वहाँ पर थी, सिर्फ सीट को लेकर थी। इसलिए सब कुछ ठीक हो गया, मिल बैठकर सभी ने तय कर लिया। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी थोड़ा झुके सहयोगी दलों के सामने, चूंकि मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ता और उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। आरजेडी को भी भरोसे में लिया, कांग्रेस पार्टी पहले से थी ही, वामदल को भी भरोसे में लेकर चुनाव लड़े और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। हेमंत सोरेन की सरकार पुनः झारखंड में बन गई। बिहार में बस इतना झारखंड बिहार में फर्क है कि यहाँ मामला सिर्फ सीट को लेकर नहीं फंसा है, मामला यहाँ अपने आप को मजबूत करने को लेकर है। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को अब इस बात का एहसास हो गया है कि आरजेडी के साथ रहकर गठबंधन में कांग्रेस कभी मजबूत बिहार में हो ही नहीं सकती है।
क्यों? क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है, राष्ट्रीय जनता दल एक बैरिकेटिंग लगा देता है। लालू प्रसाद यादव एक बैरिकेटिंग लगा देते हैं कि भाई आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याद कीजिए 2020 का लोकसभा चुनाव, कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर लड़े, माफ कीजिएगा वामदल के टिकट पर लड़े थे चुनाव। राष्ट्रीय जनता दल ने वहां पर कैंडिडेट दे दिया और कन्हैया कुमार को चुनाव में हरा दिया। समझौता नहीं किया। कारण क्या था? क्योंकि उस वक्त तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को लगा कि अगर कन्हैया जो राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेता है और उनकी देश के युवाओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, अगर वो बिहार की राजनीति में स्थापित हो गए तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव डाउन हो जाएंगे। वही कन्हैया आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि भाई आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को मजबूत करे और मजबूत करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही 2-3 नेताओं को दी जाए, जिसमें एक नाम कन्हैया कुमार का है, दूसरा नाम पप्पू यादव का है। पप्पू यादव विस्तृत आधिकारिक तौर पे कांग्रेस के नहीं है। यादव के साथ भी तो वही हुआ जो कन्हैया के साथ हुआ। देख लीजिए, कांग्रेस में पार्टी का विलय किया गया, कांग्रेस ने कहा कि भाई हम आपको टिकट देंगे, कांग्रेस। फिर लालू प्रसाद यादव का प्रेशर इस कदर रहा कि पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है, आरजेडी वहां पर चुनाव लड़ती है। तो ये परिस्थिति तो कांग्रेस को भी लग रहा है कि भाई आरजेडी जब तक साथ में रहेगी, जब तक आरजेडी के मन मुताबिक फैसला लेते रहेंगे, तब तक आरजेडी जो है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है वो कमजोर होती रहेगी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये दोनों नेताओं को बिहार लाना है, बिहार में रखना है और इन दोनों नेताओं के कंधे पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही दी जाएगी। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से कांग्रेस को लेकर इस प्रकार के बयानबाजी दी जा रही है। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, एक होता नहीं कि अंदर से बौखला जाना, बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। सवाल ये भी है कि अब लगातार कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनको कहा जाता था कि लालू यादव के इशारे पर चल रहे हैं, अब वो भी अपना मन थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। वो अपने बयानों को इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे हम लालू यादव के खिलाफ हैं, हम लालू यादव से सहमत नहीं हैं। कई बार ऐसा बयान देखने को मिला है। और अब कहा जा रहा है कि कन्हैया की एंट्री बिहार में होने वाली है और जब कन्हैया की एंट्री बिहार में होगी तो पप्पू यादव और कन्हैया की जोड़ी तेजस्वी पे भारी पड़ जाएगी। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव की पहचान अलग है और कन्हैया कुमार की पहचान अलग है। कन्हैया कुमार युवा हैं और अपर कास्ट से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं और उनकी पकड़ अपर कास्ट में, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के यूथ में अच्छी खासी है। और न सिर्फ अपर कास्ट, हिंदू होने के बावजूद भी मुसलमानों के बीच अगर आप जाएंगे शशांक, तो मुसलमान उन्हें मसीहा भी मानते हैं। CA NRC को याद कीजिए, कन्हैया कुमार बिहार के अलग अलग चौक चौराहे पर जाकर जिस प्रकार से आंदोलन किए, धरना पर बैठे, उस वक्त मुसलमानों के बीच में एक ही चेहरा की चर्चा थी कि कन्हैया कुमार है जो मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार है और कन्हैया कुमार को जबरन दिल्ली भेज दिया गया। वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और पार्टी भी चाहती है कि बिहार की राजनीति वो करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के प्रेशर ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। चूँकि लालू प्रसाद यादव को डर लग रहा है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर गए, कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च कर दिया बिहार में, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। चूँकि कन्हैया कहाँ और ये कहाँ, तेजस्वी यादव कहाँ। तेजस्वी यादव की पहचान यही है कि बस वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। क्वालिफिकेशन के मामले में भी उन पर कई बार सवाल उठता है और राजनीतिक तौर पर सूझबूझ के मामले में भी कन्हैया और तेजस्वी यादव में आसमान धरती का फर्क है। कन्हैया इकलौता एक युवा ऐसा चेहरा है जो अकेले नरेंद्र मोदी को पानी पिला देते हैं। ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि अगर वो सदन पहुंच गए तो कोई दिखे ना दिखे, कन्हैया जरूर दिखेगा। ये कन्हैया की पहचान है उनकी। साथ भी तो यही कहा गया और पप्पू जब से सदन गए हैं पूरा हिलाए रहते हैं अकेले सदन को। तो ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भाई उन लोगों को बिहार लाकर बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की दी जाए। और शायद यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि कांग्रेस को भाव नहीं देना है। कांग्रेस को अगर भाव देंगे तो फिर तेजस्वी यादव के भविष्य पर खतरा जो है वो मंडराता दिख रहा है। और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी राष्ट्रीय जनता दल तरफ से कि भाई ममता बनर्जी को चेहरा बनाना चाहिए इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को कुछ नहीं समझते। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो लालू यादव शुरुआती दौर से करते आए हैं, जो तब की राजनीति, जो उनके ज़माने के राजनीति को जानने वाले लोग हैं, पत्रकार और नेता, इस बात को मानते हैं कि लालू यादव का यही अंदाज है। जब वो सामने वाले को डाउन करना चाहते हैं तो उसको उनके मनोबल पर सवाल करता है कि भाई मनोबल को डाउन कीजिए, खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। और बिहार में भी ये चीज़ें दिखने लगी है कि सबसे बड़ी बात आपने कहा है कि भाई अखिलेश सिंह अब कांग्रेस पार्टी की बात को, कांग्रेस पार्टी के बयान पर अपना बयान देने लगे हैं। क्योंकि अब तक अखिलेश सिंह, ऐसा लगता था उनके बयानों से कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की एक प्रकोष्ठ है
कांग्रेस प्रकोष्ठ उसके प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसा आरोप भी लगा है कई बार। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई अखिलेश सिंह को भी लग गया है कि आलाकमान कुछ और चाहता है, आलाकमान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर मेरी छुट्टी खुद ही तय है। हालांकि छुट्टी कुछ देरों में तस्वीरें दिख जाएंगी, अखिलेश सिंह की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। ये तो देखिए लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता। अरे आज एक सवाल, एक अंतिम जो बात है कि आपने कल देखा तेजस्वी यादव पूर्णिया गए थे, पूर्णिया में प्रेस वार्ता कर रहे थे, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पप्पू यादव को आप अपने साथ लाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं, कोई दूसरा सवाल कर लीजिए, पप्पू यादव का सवाल मत कीजिए। पप्पू यादव स्वीकार ही नहीं है तेजस्वी यादव को। एक बात जान लीजिए, सीमांचल की राजनीति में, चूंकि हम इस बार के लोकसभा चुनाव में घूमे, सीमांचल पूर्णिया हो, बाकी अलग अलग क्षेत्र हो, पप्पू यादव का जो जलवा है उधर, वाकई में आप 2025 में इग्नोर नहीं कर सकते पप्पू यादव को। चाहे कोई दल हो, एनडीए को समर्थन तो करेंगे नहीं, पप्पू यादव को साथ लेना होगा अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को सीमांचल की राजनीति में मजबूत बनाना चाहती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि सीमांचल में जो आबादी है उसमें मास लेवल पर बड़ी आबादी महागठबंधन का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन विगत चुनाव में छटका है। कई कारण है, लीडरशिप कारण है। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान वोट है वहाँ पर है, हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव अगर ये सोच रहे होंगे कि शहाबुद्दीन के परिवार को लाकर वहाँ का वोट बैंक ले ले, नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन फैमिली फ्लॉप हुआ है उपचुनाव में, शहाबुद्दीन बस नाम के रह गए हैं। शहाबुद्दीन, मैं फिर से कहूँगा कि शहाबुद्दीन परिवार का कोई जलवा नहीं है। आप गोपालगंज से निकलिए, सिवान से निकलिए, छपरा, ये 2-3 जगह से निकल जाइए तो फिर शहाबुद्दीन परिवार का कोई मतलब कि सभी लोग जानते हैं कि वो अपने लिए बस, क्योंकि अब तक वो लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे ही लालू प्रसाद यादव के साथ डील हो गया कि भाई बेटा विधानसभा चुनाव लड़ा देंगे, सब कुछ ठीक हो गया, लालू यादव फिर मसीहा हो गए। तो ये चीज़ें दिख रही है। अगर शहाबुद्दीन परिवार का कोई जलवा होता तो फिर बेलागंज में वोट नहीं मिलता, राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं मिलता। अब वोटर का मिजाज बदल गया है। अब वोटर किसी एक चेहरे के गुलाम रहना नहीं चाहती है। अगर वही होता तो फिर पूर्णिया में पप्पू यादव कैसे चुनाव जीत जाते? लालू यादव यादव का सबसे बड़े नेता होते, तेजस्वी यादव यादव के सबसे बड़े नेता होते, तो फिर यादव का वोट ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? ये तो बड़ा सवाल है। तो इसलिए पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की सोच रही है, और ये चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। और यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव का भविष्य जो है वो खतरा में है। जो सपना मुख्यमंत्री बनने का वो पूरा नहीं कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई। देखिए, कांग्रेस अकेले चुनाव, चूंकि कांग्रेस को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, कांग्रेस बिहार में बहुत कुछ उम्मीद भी नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव लड़ती है तो कुछ हो ना हो, विधायक कितना जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग बात है, लेकिन आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन कैडर बहुत मजबूत हो जाएगा। ये बात तो तय है, ये बहुत तय है। वो यूपी में देखने को भी मिला। तो देखिए, लालू यादव से कांग्रेस कुछ इसलिए भी उम्मीद नहीं कर सकती कि एक समय था जब लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, गठबंधन हो गया, जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव का भी गठबंधन हो गया था, फिर और भाजपा के साथ चले गए। लेकिन अब कांग्रेस ये मूड बना रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजद से अकेले होकर चुनाव लड़ा जाए, अगर राजद हमारे शर्तों पर नहीं उतरती है। और कांग्रेस की शर्त बस इतनी सी है कि इस बार 70+ सीटें चाहिए, कोई समझौता नहीं। और वो सीटें चाहिए जिस पर हम उंगली रखेंगे। आपके मन से सीटें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने देख लिया। 2020 के विधानसभा में कांग्रेस को वैसी सीटें दी गई जो राजद चाहती थी कि ये कांग्रेस हार जाए, वैसी सीटें दी गई और कांग्रेस चुनाव हारी भी। तो इस बार कांग्रेस समझौता करना नहीं चाहती है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।